तो जिस तरह के अभी 31 अक्टूबर तक बीसीसीआई ने डेट्स दी हैं आईपीएल फ्रेंचाइजीज़ को कि वो अपने जो हैं वो नाम फाइनल करके बता दें रिटेन्ड प्लेयर्स के। तो इसलिए आज हम सीएसके के रिटेंशन पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम सब जानते हैं कि मैक्सिमम 6 प्लेयर्स को रिटेन कर सकती है कोई भी फ्रेंचाइज़ है जो, इसमें से 5 कैप्ड प्लेयर्स होंगे और एक अनकैप्ड प्लेयर होना चाहिए। वरना अगर 5 कोई कैप्ड प्लेयर्स को यूज़ करती है तो 6वां वो अनकैप्ड ही होना चाहिए, वरना फिर वो 5 पर ही गुजारा करना पड़ेगा सभी टीम्स को। पर्स भी सब जानते हैं हम, 75 करोड़ का पर्स है हर टीम के पास। तो अगर सीएसके की बात करें तो आई थिंक सीएसके इज़ नॉट अ काइंड ऑफ टीम इन दिस आईपीएल जो कि मैक्सिमम प्लेयर्स को रिटेन करना चाहेगी बिफोर मेगा ऑक्शन, क्योंकि आई थिंक दे हैव द प्लेयर्स, दे हैव द कोर ऑफ प्लेयर्स जिनको वो रिटेन करना चाहेंगे। बट वो शायद उनकी वो वैल्यू नहीं है प्लेयर्स की जो कि वैल्यू आईपीएल ने दी है रिटेंशन पॉलिसी में। मतलब बहुत बहुत पैसे देना पड़ेंगे अगर आप सबको रिटेन करते हो। आपके 75 करोड़ तो उसके अंदर से कट जाएंगे, फिर आपको उसके अलावा भी 20 प्लेयर्स की टीम को बिल्ड करना है विद इन जस्ट 45 करोड़। अगर मैं अपने मुताबिक बात करूं क्या स्ट्रेटजी हो सकती है या क्या होनी चाहिए सीएसके की, तो सबसे पहले तो अगर हम फर्स्ट रिटेंशन की बात करें वो होने वाले हैं ऋतुराज गायकवाड़, द सीएसके न्यू कैप्टन। क्योंकि गायकवाड़ को रिटेन करना रिटेन करेगी 100% बिकॉज ही इज़ कैप्टन एंड ही इज़ अदर दैन कैप्टन ही इज़ द बैकबोन ऑफ सीएसके's टीम। रविंद्र जडेजा के साथ साथ वो मोस्ट इम्पोर्टेंट ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर्स इन सीएसके राइट नाउ। तो सबसे पहली तो जो स्लैब है 18 करोड़ की, उसमें तो मैं आंख बंद करके ऋतुराज गायकवाड़ को रिटेन करूँगा। अब पहले जो जो थी वो मतलब जो आप कहते हो कि लिस्ट थी, उसमें जो बारी आती थी वो 18 से 14, फिर 11, फिर 18, फिर 14। लेकिन अभी जो हमने रिसेंटली देखी है सनराइज़र्स की तरफ से पॉलिसी, जिसमें क्लासिन को 23 दिए गए हैं, 23 करोड़, और पैट कमिंस को भी 18 दिए गए हैं। तो इस तरह से वो जो तरतीब बनाई थी बीसीसीआई ने, उस पर तो हमने अमल नहीं देखा। तो जिसका मतलब है कि अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक को अगर 18 देने हैं तो दूसरे को 14 देने पड़ेंगे, तीसरे को 11 देने पड़ेंगे। ये नहीं है तरतीब। तरतीब ये है विच मैटर्स द मोस्ट इज़ कि आपको 75 करोड़, विद इन 75 करोड़ आपको टीम बनाना होगी। तो उसके मुताबिक आई थिंक गायकवाड़ को अगर आप 18 की स्लैब में रिटेन कर रहे हो तो दूसरे नंबर पर स्ट्रेट अवे आई एम गोइंग विद रविंद्र जडेजा। 14 में तो मैं उनको नहीं करूँगा क्योंकि आप जो आपके बेस्ट प्लेयर्स हैं आप उनको राज़ी रखना चाहते हो मैक्सिमम अमाउंट उनको देकर। तो मैं जडेजा को भी 18 करोड़ दूंगा ऋतुराज गायकवाड़ के साथ साथ। तो इस तरह से 36 करोड़ मेरे पर्स से कट चुके हैं। अब उसके बाद अगर हम प्लेयर की बात करें, किसी प्लेयर की किसको रिटेन करना चाहिए, तो आई एम गोइंग विद मथीशा पथिराना। अब एक बैटर भी हो गया गायकवाड़, अगन बैटर, एक ऑलराउंडर भी हो गया रविंद्र जडेजा। तो अब बॉलिंग की तरफ अगर हम आएँ तो सबसे पहले तो यहाँ पर नंबर होना चाहिए मथीशा पथिराना का। पथिराना को अब आप कितने में रिटेन करना चाहोगे? आई थिंक अगर आप उनको 14 में भी रिटेन करते हो, 14 करोड़ में भी, ही शुड बी ओके एंड ही मस्ट बी ओके विद दैट अमाउंट। क्योंकि वो जो अगर हम उनकी प्रीवियस सैलरी से बात करें, अब यहाँ पर ज़रूरी ये भी रहता है कि प्लेयर्स जिनको आप रिटेन करना चाह रहे हो उनकी प्रीवियस सैलरीज़ कितनी हैं। अगर तो उससे अगर आप 14 में कर रहे हो और उनकी प्रीवियस सैलरी फॉर एग्ज़ाम्पल 1 या 1.5 करोड़ थी या 2 करोड़ थी, तो उस प्लेयर के लिए 14 करोड़ भी बहुत ज़्यादा अमाउंट है। तो ही शुड बी ओके विद दैट अमाउंट। तो 14 करोड़ में अब पथिराना हो गए। तो ये ओवरऑल जो सम बना है 18-18-36 गायकवाड़ और जडेजा, और 14 में अगर हम पथिराना की बात करें तो ये पूरे हो गए हैं 50 करोड़। 50 करोड़ में आप जो है वो 3 प्लेयर्स को आपने मैनेज किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, दो अभी भी ऑप्शंस हैं सीएसके के पास, क्योंकि 5 प्लेयर्स को मैक्सिमम कर सकती है एक फ्रेंचाइज रिटेन। तो हमने अभी 3 को किया है, जिसमें से अगर हम अनकैप प्लेयर की बात करें, 6वीं रिटेंशन है जो, तो वो तो मैं स्ट्रेट अवे महेंद्र सिंह धोनी को करने वाला हूँ। और सीएसके भी आई एम प्रिटी श्योर दैट यही चीज़ अपनाएगी। 4 करोड़ जो है वो अनकैप प्लेयर की सैलरी है। अब उसमें धोनी की जो पिछली सैलरी थी वो 11 करोड़ थी, जो कि उन्होंने पिछले मेगा ऑक्शन में भी सेक्रीफाइस किया था जडेजा को 15 देकर। तो अब वो धोनी के साथ सीएसके की क्या डील रहती है उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इट्स नेवर पॉसिबल कि वो 4 करोड़ में ही सीएसके उनको रखे। उसके अलावा आई थिंक
अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट होगी उनके साथ डील होगी, जिस तरह से हार्दिक पांड्या के साथ किया था मुंबई इंडियंस ने 2024 के आईपीएल से पहले। तो इस तरह से 4 करोड़ तो वो एक शोबिज़ के तौर पर हो सकती है वो अमाउंट, जो कि दिखाना है मॉडल बनाकर, लेकिन एक्चुअल में चाहे वो 20 से भी ज़्यादा धोनी के साथ वो डील हो सीएसके की। तो एनीवे मैं तो 4 ही प्लेयर्स को रिटेन करने वाला हूँ सीएसके से। अब जो 2 बचते हैं आपके पास ऑप्शंस, उसमें आप बहुत से प्लेयर्स के बारे में सोच सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो और प्लेयर्स हैं वो इस काबिल नहीं कि रिटेन हो सकें इतने अमाउंट में, बट द रियलिटी इज़ कि आप उन प्लेयर्स को जो है वो मेगा ऑक्शन में जो आरटीएम का यूज़ करके भी आप उनको ले सकते हो वापस। क्योंकि अगर रिटेन प्लेयर्स की बात करें तो उसमें जो एटलीस्ट आपको 11 करोड़ तो देना ही होंगे किसी प्लेयर को। इससे कम में तो फिर वो शायद वो प्लेयर भी ना माने कि उसमें रिटेन करोगे आप। तो 54 करोड़ आपने खर्च किए हैं इन 4 प्लेयर्स पर रिटेन करके इनको, तो आपके पास स्टिल अभी भी जो है वो 66 करोड़ अभी भी आपके पास बनते हैं ऑक्शन में खर्च करने के लिए। तो आप यू हैव प्लेंटी ऑफ मनी टू बिल्ड अ टीम अराउंड दीज प्लेयर्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा अब बिडिंग भी नहीं होगी, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा होगी प्लेयर्स की और डिमांड है जो वो थोड़ी कम होगी। देन बात रहती है कि अब क्या और प्लेयर्स नहीं है जिनको रिटेन करना चाहिए था सीएसके को, या करना चाहिए मेरे मुताबिक। तो हैं अभी भी बहुत प्लेयर्स हैं ऐसे जिसमें से अगर हम कुछ मेन प्लेयर्स की बात करें जो कि स्कीम ऑफ थिंग्स का पार्ट रह सकते हैं, तो उसमें आप शिवम दुबे के बारे में डेफिनेटली सोच सकते हो, क्योंकि ही इज़ गोइंग टू बी अ बिग थिंग इन मेगा ऑक्शन फॉर टीम्स, फॉर डिफरेंट टीम्स जो कि उनको चाहती हैं रिटेन करना। तो आप 11 करोड़ की स्लैब में उनको एक्चुअली रिटेन भी कर सकते थे, क्योंकि आपने 14 में पथिराना को रिटेन किया है, तो आप 11 में कर भी सकते हो। अब इसमें आई थिंक आई एम गोइंग 50-50, कर भी सकते हो आप, नहीं भी कर सकते, आरटीएम के ज़रिए भी आप वेट कर सकते हो उनका। तो सबसे पहले तो शिवम दुबे रहे हैं उस लिस्ट में जिनके बारे में आप सर्टेन नहीं हो। दैन डेवन कॉनवे कम्स इन दैट लिस्ट, जिनको आप चाहोगे रिटेन करना, लेकिन आप कहीं ना कहीं ये भी चांस लेना चाहोगे कि आरटीएम का भी वेट करें। अगर वो अच्छी डील में रिटेन हो सकते हैं तो आप उनको आरटीएम यूज़ करके रिटेन कर लो। अब वो आरटीएम 2 बचाने का मतलब ये है, मैं इसलिए बचा रहा हूँ क्योंकि आपको अगर अ प्लेयर लाइक रचिन रविंद्रा, जिनको आप अभी 11 करोड़ में तो आप नहीं रिटेन करना चाहते, लेकिन अगर उनकी जो है वो बिडिंग में, मतलब मिसाल के तौर पर 4 या 5 करोड़ पर उनकी बोली ख़त्म हो जाती है, उन पर कोई टीम बिडिंग नहीं कर रहा, तो आपके पास ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप उनको विद इन 4-5 करोड़ आप उनको रिटेन कर लो। यही हो सकता है शिवम दुबे जैसे प्लेयर्स के साथ भी। इवन अगर वो लास्ट में या फिर किसी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में आते हैं जहाँ पर प्लेयर्स उनको, जो टीम्स हैं जो जिनके पास पर्स मैक्सिमम है लाइक पंजाब किंग्स या फिर और टीम्स ऐसी, तो आप उन जैसे प्लेयर्स को भी, डेवन कॉनवे, शिवम दुबे, उनको भी आप इजीली रिटेन कर सकते हो। तो आई थिंक टीम शुड गो विद आरटीएम प्लेयर्स एटलीस्ट 1, और अगर हो सके तो 2 के साथ भी आरटीएम के साथ टीम को स्ट्रेटजी बनाकर जाना चाहिए। वो बहुत हेल्पफुल हो सकती है सभी टीम्स के लिए।